आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आपकी 8-10 साल की मासूम बच्ची यदि 14-15 साल की बच्ची की तरह लगने लगे और लोगों की वासना भरी निगाहें उसे ताकने लगे, या वह साथ पढ़ने वाले हम उम्र साथियों के साथ भटक जाए और अपना सब कुछ गंवा बैठे, तो आपको कैसा लगेगा? यह सवाल बहुत तीखा, बहुत कड़वा है। बोलते हुए खुद मेरा जी अत्यंत दुख, वेदना, वितृष्णा और विडंबनाओं से कांप रहा है, लेकिन आज यह सवाल समाज के सामने रखना जरूरी हो गया है। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इसका नैतिक अधःपतन तो पहले ही हो चुका है, अब सांस्कृतिक पतन की भी बड़ी साजिशें चल रही है। नशे का कारोबार और व्यभिचार के दलदल में यदि डुबो दें किसी समाज के युवाओं को, तो उस समाज का क्या हाल होगा? जिस देश को गुलाम बनाना हो, उसकी युवा पीढ़ी को नशे और व्यभिचार के दलदल में डुबो दो, ये एक कहावत है और आज यही हो रहा है। देश में नशे के कारोबार की कहानियां तो जग जाहिर हैं ही, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि उससे आपकी रूह नहीं कांपती और अपनी संवेदनाएं नहीं जगती, तो धिक्कार है इस मानव जीवन पर। यह सभी जानते हैं कि फास्ट फूड में हाई कैलोरी, उच्च वसा, हाई शुगर इनटेक और अत्यधिक साल्ट होता है, जो कई बीमारियों के लिए जहर का काम करता है और मोटापा भी बढ़ाते हैं। लेकिन अब यह बात यहीं तक सीमित नहीं रही है। पहले 2 मिनट में सुनिए आचार्य सम्राट विद्यासागर जी महाराज के एक विद्वान मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज द्वारा 22 सितंबर 2021 को धनौरा में दिए गए दिल और दिमाग को झकझोर देने वाले एक प्रवचन का अंश। जिनके घरों में जोमैटो, स्विगी के माध्यम से रोज बार बार पिज्जा आता है, बर्गर आता है, वो गोल सा एक टमाटर और ककड़ी डाल करके बना देते हैं। क्या कहते हैं उसको? कुछ भी कहते हैं, चाउमीन या मैगी, जो भी कहते हो आप लोग जानो, बर्गर कहते हैं। तो वो जो बर्गर बना देते हो, आप लोग खा लेते हो, बुला लेते हो, उसमें कंटेंट क्या डाला है आप एक बार आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि जो गाय को इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन दूध निकालने के लिए, वही इंजेक्शन का आधा इंजेक्शन लगाया जाता है उस मां बहनों को जब वो गर्भ प्रसव करना चाहते हैं, तो उस प्रसव की पीड़ा से और उस प्रसव सुरक्षित हो जाए, तो उसी गाय के ऑक्सीटोसिन इंजन की आधी इंजेक्शन को बहनों या मां के शरीर में प्रवेश करके और पेन किलिंग करके उनके प्रसव को कराने की व्यवस्था ये मेडिकल वाले करते हैं। उसी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के कंटेंट को पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और इन चीजों में मिला करके लोगों को खिलाया जा रहा है, मुंह से खिलाया जा रहा है। हां, उसी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को मुंह से पिज्जा, बर्गर जैसे कंटेंटों में, जो आपके यहां 41111 433 जो ई नंबर्स लिखे रहते हैं, जिनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती, उनकी जानकारी को एकत्रित करके सब सफीक खान ने रिपोर्ट रखी, तो वो इस बात को कह करके भौचक्का कर दिया हमको। वो कहता है उसी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का कमाल है कि जो बच्चे सबसे ज्यादा पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और विदेशी सभ्यता के जंक फूड, इवन ब्रेड और बिस्किट तक, इवन टमाटर सॉस तक, लौकी, उसको थोड़ा सा रात में लगा देते हैं, दिन में वो बड़ी निकलती है और बाजार में बिकने के लिए रोज उपस्थित हो जाती है। उस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का ये कमाल है महाराज कि जो पीढ़ियां इस भारतीय संस्कृति में 14 साल 15 साल की उम्र में बड़ी होनी चाह रही थी, वो आज 8 साल की उम्र में बड़ी हो जाती है। जैन मुनि 5 महाव्रतों का पालन करने वाले होते हैं। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह उनके महाव्रत होते हैं, और एक भी महाव्रत का भंग 5 महाव्रतों का भंग कराता है। जिसका एक भी महाव्रत टूटा, फिर वह साधु नहीं। इसलिए विनम्र सागर जी झूठ नहीं बोल सकते। मुनिश्री ने जो कुछ भी कहा, अब हम उसकी भी पड़ताल करते हैं। आखिर ये ऑक्सीटोसिन जिसके बारे में मुनिश्री बात कर रहे थे, ऑक्सीटोसिन है क्या? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। इसे लव हार्मोन, कडल हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। यह रिलेशनशिप्स और इमोशनल अटैचमेंट बनाने में अहम भूमिका निभाता है। बॉडी में यदि ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगे या इसे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए,
या इसे खानपान में दे दिया जाए तो बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। यह वही पल होता है जब व्यक्ति किसी को गले लगाता है, किस करता है या फिर यौन अंतरंगता में खो सकता है। यह हार्मोन गर्भाशय, स्तन, प्रजनन पथ, प्रोस्टेट और किडनी पर प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर भी प्रभाव डालता है। हमारे देश में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग प्रतिबंधित है और इसका उपयोग करने वालों को कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है, क्योंकि यह जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। इसके काफी घातक साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, जो न केवल मानव जीवन, संस्कृति, सभ्यता के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, बल्कि पशुओं के लिए भी यह खतरनाक है। मासूम बच्चियां समय से पहले जवान दिखाई दे रही हैं। दूध और सब्जियां जहर बनती जा रही हैं, जिनमें इस ऑक्सीटोसिन का उपयोग किया जाता है। इसके सांस्कृतिक सामाजिक पतन के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पतन हो रहा है और व्यभिचार, दुराचार के मामलों के बढ़ने के साथ साथ मासूम बच्चियों का जीवन संकट में पड़ रहा है, क्योंकि वो समय से पहले जवान दिखाई दे रही है। कुछ अरसे पहले रानी मुखर्जी की एक शानदार फिल्म आई थी, मर्दानी। इसके पहले भाग में छोटी छोटी बच्चियों के अपहरण, उनकी तस्करी और उनको समय से पूर्व इंजेक्शन के माध्यम से जवान बना करके व्यभिचार के दलदल में धकेलने का मुद्दा उस फिल्म में उठाया गया था। फिल्म आज की हकीकत के काफी करीब है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया है। दूध से लेकर के फल व सब्जी तक में रसायन का प्रयोग अब आम हो चुका है। कम मेहनत और अधिक लाभ के चक्कर में दूधिए, दूध दुहने वाले, दूध निकालने वाले और बेचने वाले से लेकर के सब्जी और फल व्यवसायियों तक ने बेखौफ रसायनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। धड़ल्ले से हो रहे रसायन प्रयोग ने एक तरफ जानवरों और खेतों को नुकसान पहुंचाया है, तो दूसरी तरफ यह मनुष्य के शरीर को भी क्षति पहुंचा रहा है। फल, सब्जी, दूध, मांस, मछली के प्रयोग पर अब आम आदमी को काफी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि वह जिसे पोषक और शरीर के लिए लाभदायक मान करके सेवन करने जा रहा है, वह उनके शरीर को बेहद नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। दूध हो या फिर हरी सब्जी अथवा मांस, मछली, सभी में आजकल ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग होने लगा है। किसान कम समय में अपने उपज को तैयार करने व लाभ कमाने के चक्कर में इसका प्रयोग कर रहा है, तो दूधिया दूध निकालने में इसका प्रयोग धड़ल्ले से कर रहा है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग आमतौर पर गाय व भैंसों में बच्चा जनने के समय में प्रयोग किया जाता है, लेकिन दूध का व्यवसाय करने वाले दूधिये अपने लाभ के लिए आजकल इसका धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। व्यावसायिक खेती करने वाले किसान भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग सब्जियों में कर रहे हैं। किसानों द्वारा लगभग अधिकांश सब्जियों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। मनुष्य के शरीर पर इसके नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके प्रयोग से सब्जियां मात्र 4 से 5 घंटों में ही बढ़ जाती हैं। छोटी सी लौकी, आल जिसको बोलते हैं, कई लोग दूधी बोलते हैं, इंजेक्शन के बाद 5 घंटों में ही 4 गुना लंबी हो जाती है और मोटी हो जाती है। ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल महिलाओं में प्रसव के दौरान किया जाता है। ऑक्सीटोसिन का गलत इस्तेमाल गाय भैंसों में दूध जल्दी उतारने के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दो तो दूध ज्यादा निकलेगा और ज्यादा व्यापार करेंगे, लेकिन वो दूध कितना जहरीला हो जाता है इसकी कल्पना भी नहीं। किसी को इंसान की परवाह ही नहीं। इंसान मरे चाहे कुछ भी हो, बीमार हो, पैसा चाहिए बस। मानव शरीर पर इसका दुष्प्रभाव हार्मोनल असंतुलन के रूप में सामने आ रहा है। लगातार ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का दूध पीने से छोटे बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन और लड़कियों में किशोरावस्था, पुटर्वी जल्दी शुरू हो सकती है। माहवारी में दिक्कतें, पुरुषों में छाती का उभर आना भी इसकी वजह से हो सकता है। गर्भवतियों में ऑक्सीटोसिन की निर्धारित मात्रा प्रसव के समय दी जाती है, वो भी धीमे धीमे।
जबकि जानवरों को सिंगल शॉट में ही ठीक ठीक मात्रा में दे दी जाती है ताकि दूध जल्दी उतर जाए। दूध चाहिए ज्यादा से ज्यादा सब्जी का पैसा चाहिए। साथ ही सब्जी उत्पादक भी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सब्जी की फसलों में इसका प्रयोग कर रहे हैं, जबकि फल, सब्जियां व दूध में प्रयोग होने वाली इस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इस दवा का इस्तेमाल साइड इफेक्ट्स की चिंता किए बिना बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कम लागत में ज्यादा से ज्यादा कमाने के फेर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस इंजेक्शन को लगाने से सब्जियों का आकार और उसकी चमक बढ़ जाती है। इस आकार से सब्जी विक्रेता को मोटा मुनाफा मिलता है। उसके पास आने वाला हर ग्राहक पहले चमकदार और आकार में बड़ी सब्जी ही उठाता है। वह नहीं जानता कि सब्जी नहीं, वह जहर खरीद करके ले जा रहा है। पशुओं को ऑक्सीटोसिन देकर निकाला जाने वाला दूध किसी जहर से कम नहीं है। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से दूध पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह जाता। इसके सेवन से शरीर के अंग प्रभावित होते हैं। अब यदि इसी ऑक्सीटोसिन का उपयोग फास्ट फूड, जंक फूड में होने लगे तो क्या होगा? जैसा मुनीश्री ने बताया, दूध, सब्जियां और रेडीमेड फूड, क्या बचेगा और क्या होगा? पहले ही फास्ट फूड, जंक फूड में MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाने की बात साबित हो चुकी है और यह मोनोसोडियम ग्लूटामेट जीवान की स्वाद लेने की क्षमता को प्रभावित कर बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ लोगों को एडिक्ट बना रहा है। इसका एडिक्शन होता है MSG का। यदि फास्ट फूड, जंक फूड लगातार खाते रहेंगे, पिज्जा, बर्गर लगातार खाते रहेंगे तो घर का खाना नहीं भाएगा। लोगों को घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाहर खाना ही अच्छा लगता है। पतन की यह परिस्थितियां भविष्य में क्या गुल खिलाएंगी, सोचिए जरा। कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियां नहीं होगी तो क्या होगा? अगर आप भी ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, पैकेज्ड आलू, चिप्स सहित दूसरे जंक फूड के शौकीन हैं और लगातार इनका सेवन करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार जंक फूड का सेवन करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार हमारी हर दिन की डाइट में शामिल होने वाले कई खाद्य पदार्थों में कार्सिनोजेनिक और म्यूटेजन जैसे हानिकारक तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों को विकसित कर सकते हैं। दरअसल पिज्जा, बर्गर के सेवन से लगातार खून में ग्लूकोज का लेवल अचानक बढ़ने लगता है, जिससे शरीर में इंसुलिन अधिक मात्रा में बनता है। इससे शरीर में असामान्य कैंसर सेल्स विकसित होने लगते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक माना जाते हैं। पिज्जा से हार्ट संबंधी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है जिसकी वजह से आर्टरीज बंद हो सकती हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। पिज्जा में प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जिससे सेहत को नुकसान पहुंचता है। कुछ लोग इसमें ताजा सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते जो आपकी बीमारी का कारण बन सकती हैं। सड़ी गली सब्जियां। पिज्जा को टेस्टी बनाने के लिए इसमें अधिक मात्रा में नमक और कैलोरी युक्त चीजें डाली जाती है। ज्यादा नमक सेहत के लिए हानिकारक है, यह हर कोई जानता है। साथ ही इसमें बहुत अधिक फैट होता है जिससे मोटापा बढ़ता है। पिज्जा में टॉपिंग्स के नाम पर कई सारी सब्जियां डाली जाती हैं। इनमें से कुछ का साथ में सेवन सेहत को नुकसान पहुंचाता है। विरुद्ध आहार, इससे पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पिज्जा बनाने के लिए जिस आटे का प्रयोग किया जाता है उससे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है। पिज्जा के साथ ज्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जो इसके प्रभाव को और भी बढ़ा देते हैं। इससे शुगर की समस्या आती है और वजन भी बढ़ता है। मोटापा कितना बढ़ रहा है आज देख लीजिए आप। ये फास्ट फूड, जंक फूड का नतीजा है। छोटी छोटी बच्चियां उम्र से पहले जवान हो रही है। पिज्जा में केचप और चीज डाला जाता है। ये शरीर में एसिड बनाते हैं और इससे एसिडिटी की समस्या हो जाती है जो इन दिनों आम शहरी बीमारी है क्योंकि अधिकांश ग्रामीण आज भी पिज्जा, बर्गर से बहुत दूर है। इसलिए ये शहरी बीमारी है, एसिडिटी। इसलिए मैंने शहरी बीमारी कहा क्योंकि शहर के लोग ही सबसे ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन करते हैं और एसिडिटी हुई, आदमी गोली ले लेता है। लेकिन याद रखिए, एसिडिटी की गोली नियमित रूप से लेने वाले का दरवाजा कभी न कभी कैंसर खटखटाता है। किडनियां खराब होती है, ये साइंस ने प्रूव कर दिया। ये
प्रामाणिक तथ्य है, कोई नई बात नहीं है। और हमने पिछले कई सालों से ये मुद्दा उठा रहे हैं एसिडिटी का। एसिडिटी में जो गोली ली जाती है उससे किडनियां खराब होती है, कैंसर का खतरा हो जाता है। ऑक्सीटोसिन के कारण होने वाले नुकसान आमतौर पर इसके डोज के कारण होते हैं। इसके कॉमन दुष्प्रभाव इस प्रकार है, इसी तरह से जैसे फास्ट फूड की तरह हृदय संबंधी समस्याएं, सिर दर्द, दिल की धड़कन का धीमा या तेज होना, रक्तचाप में गिरावट हो जाना, ये ऑक्सीटोसिन का दुष्प्रभाव है। उल्टी आना, कुछ रोगियों को मतली और उल्टी का अनुभव हो सकता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन, ऑक्सीटोसिन की उच्च खुराक का प्रभाव एंटी डायरेक्टिव हार्मोन के समान हो सकता है। यह मूत्र उत्पादन को कम करने के साथ सोडियम रेशिनेशन को बढ़ा सकता है। इस वजह से रोगी को सूजन, फुंसियां और कभी कभी पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। और आजकल ये चेहरे की प्रॉब्लम या फुंसियों की प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो गई और इसमें फास्ट फूड, जंक फूड की भी बड़ी भूमिका है। लोगों का पेट साफ नहीं रहता, कब्जियां रहती है, पानी पूरा नहीं पीते। गर्भाशय का फटना, यदि गर्भाशय के संकुचन की तीव्रता, आवृत्ति और अवधि में होने वाली वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है तो यह गर्भाशय के फटने का भी कारण बन सकता है ऑक्सीटोसिन। नवजात शिशुओं में इसका प्रभाव होता है कि लेबर के दौरान दिए जाने वाले ऑक्सीटोसिन के दुष्प्रभाव के रूप में नवजात में पीलिया की शिकायत देखने को मिल रही है। गर्भाशय के भीतर शिशु की मृत्यु हो जाती है। गर्भाशय का संकुचन अत्यधिक बढ़ जाने की स्थिति में बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। संकुचन लंबे समय तक बने रहने के कारण बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। यह ऑक्सीटोसिन का प्रभाव है। इसके प्रभाव से शरीर का बेडोल विकास होता है। शरीर का बिल्कुल एक शरीर का समूचा विकास नहीं होता है, बिल्कुल बेडोल हो जाता है। आप देख लीजिए, जो बच्चियां 8 से 14-15 साल के बीच की हैं उनका अध्ययन कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये ऑक्सीटोसिन का कमाल है, ये फास्ट फूड, जंक फूड का कमाल है। तो ऐसा फास्ट फूड, जंक फूड, ऐसा ऑक्सीटोसिन क्या काम का? ऐसा दूध जिसमें ऑक्सीटोसिन का प्रभाव हो, ऐसी सब्जियां जिनमें ऑक्सीटोसिन का प्रभाव हो, वो क्या करेंगे? इसलिए अब आप सोचिए कि ऐसे तामसिक खान पान के साथ में और फिर ऊपर से इंटरनेट पर परोसी जा रही अश्लील सामग्री का यदि मेल मिलाप हो जाए तो यह आग में घी का काम करेगी या नहीं? सोचिए जरा, संभलिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप इसे सामाजिक चेतना और जागृति के लिए उपयोगी समझते हैं तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर के इस चेतना को आगे बढ़ा सकें, एक आवाज उठा सकें, इन सारी षड्यंत्रों के खिलाफ अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकें, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।